बिहार चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर, क्या इंडिया गठबंधन की एकता अब खत्म होगी? नमस्कार, राम राम सा, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासत में जबरदस्त हलचल मच गई है और अब सबकी नजरें इस सवाल पर टिक गई हैं कि क्या इंडिया गठबंधन की एकता टूट रही है। जेएमएम के इस ऐलान ने सियासी गलियारों में सनसनी मचा दी है कि वह बिहार में अब अकेले चुनाव लड़ेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बिहार की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव के बाद ही कांग्रेस और राजद यानी आरजेडी के साथ गठबंधन पर विचार भी करेगी। इस फैसले को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई और विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार बच गया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस टूट का जिम्मेदार बताया और कहा कि इनका अहंकार ही महागठबंधन के बकराव की असली वजह है। दरअसल इंडिया गठबंधन में लंबे समय से सीट बंटवारे को लेकर खींचतान भी चल रही थी। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें कई ऐसी सीटें शामिल हैं जहां उसके सहयोगी दल पहले से दावेदारी कर रहे थे। राजद ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे छोटे दलों में नाराजगी भी बढ़ गई है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच एनडीए खेमे में पूरा आत्मविश्वास भी झलक रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पटना में दावा किया है कि बिहार में अब सिर्फ हवा या आंधी नहीं बल्कि एनडीए की सुनामी चल रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए 2006 जैसे नतीजों की ओर बढ़ रहा है और अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को हटाने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि क्यों, क्या आप उन्हें हटाने वाले हैं? इससे साफ हो गया है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बिहार चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें किशनगंज और अररिया जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। ये वही इलाके हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक अहम भूमिका भी निभाते हैं और एआईएमआईएम की दावेदारी से गठबंधन को और झटका भी लग सकता है। यानी अब बिहार चुनाव 2025 के पहले इंडिया गठबंधन की अंदरूनी फूट और सीट बंटवारे पर जारी खींचतान ने विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़ा कर दिया है। जेएमएम का अलग चुनाव लड़ना, कांग्रेस और राजद की मनमानी और सहयोगी दलों की नाराजगी, ये सब ये संकेत देते हैं कि जो बता रहे हैं कि गठबंधन की नींव कमजोर पड़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि 14 नवंबर 2025 को क्या होता है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव। नमस्कार।